हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज 21 जनवरी 2024 है और कल होगी 22 जनवरी 2024। कल के दिन अयोध्या भारत में रामलला मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होगी। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल अयोध्या भारत में रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपूर्ण करेंगे। और ये मंदिर, जो अयोध्या का ये मंदिर है, ये मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे भारत देश या पूरे संसार में शांति, एकता और सर्वधर्म संपन्नता का एक संदेश पूरे संसार को देगा। और ये मंदिर सारे संसार में अपने हिंदू धर्म या हिंदू कल्चर को पूरे शानो शौकत और एक वैभव के साथ सारे संसार के सामने ये हिंदू कल्चर को प्रेजेंट करेगा। और साथ ही साथ ये मंदिर वसुदेव कुटुंबकम की एक हमारी जो मान्यता है उसको भी सारे संसार के सामने लेकर के आएगा। ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसके लिए हम सब ने तकरीबन 500 साल इंतजार किया और 500 साल की कठिन तपस्या के बाद आज ये मंदिर हम सबको मिला है। तो हमें इसका पूरा सम्मान करना चाहिए और इसकी भावना को पूरे संसार में फैलाना चाहिए। इस मंदिर के साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भारत की लीडरशिप या भारत के मिनिस्टर्स खाली हिंदू धर्म का ही नहीं और दूसरे धर्मों का भी संपूर्ण तरीके से सम्मान करते हैं। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो सिख, ये सब तो खैर हिंदू धर्म ही है, कहने की क्या बात है। बौद्धिज्म हो, जैनिज्म, सारे तो एक तरह से हिंदू धर्म, ये हिंदू कल्चर का ही एक पार्ट है, मैं तो ये समझता हूँ। कुछ दिनों पहले हमारी माइनॉरिटी मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी सऊदी अरेबिया गई थी और सऊदी अरेबिया जाकर के उन्होंने हमारे देश के या यूं कहें संसार के लोगों को ये बताया कि भारत देश खाली अपने देश के हिंदू या कुछ विशेष धर्मों की ही नहीं बल्कि सारे धर्मों का एक साथ एक ही तरीके से सम्मान करता है। वहां जाकर के उन्होंने सऊदी अथॉरिटी से हज और उम्रा के कोटे की बात करी और उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमारा कोटा और बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी जो है भारत की वो हज और उम्रे के लिए जा सके। और साथ ही साथ उन्होंने वहां की व्यवस्था और वहां के फैसिलिटीज का जायजा लिया अच्छे से, ताकि हमारे जहां से जाने वाले लोगों को वहां कोई भी किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्मृति ईरानी जी ने वहां जा करके सऊदी अथॉरिटी से इस बात के लिए भी बातचीत करी कि हमारे इस देश से कई मुस्लिम महिलाएं जो अकेले वहां पे हज करने जाती हैं या हज करना चाहती हैं, जिनके फैमिली में कोई मर्द नहीं है या उनके मर्द उनको सपोर्ट नहीं कर सकता, वो भी आसानी से अकेले सऊदी अरेबिया हज करके आए और उनको किसी तरह की किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। और मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया की अथॉरिटी ने इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से लिया है और ये भारत के इस विचार को उन्होंने बहुत ही ओपन माइंडेड तरीके से एक्सेप्ट भी किया है। और साथ ही साथ एक बात मैं कहना चाहता हूं कि स्मृति ईरानी जी की इन पिक्चर्स या इन फोटोज को देख करके कुछ एक विशेष क्या कहें, सीधा बोले कि पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची लगी है, पाकिस्तान को बड़ी खुजली हो रही है ये फोटो देख करके। और इस फोटो को देख करके पता नहीं वहां के लोग क्यों, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इंडिया के मिनिस्टर के बारे में कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा बोलने लग गए हैं। अरे भाई, देश तुम्हारा, देश सऊदी अरेबिया, वहां पे रिप्रेजेंट कर रही है इंडिया की मिनिस्टर, ठीक है, वहां पे स्वागत कर रहा है सऊदी अरेबिया की अथॉरिटी। तो मेरे को समझ में ये नहीं आता कि पाकिस्तान को इसमें बीच में काहे को मिर्ची लग रही है। और ये फोटो तो मैं कहता हूं इस फोटो ने तो बहुत अच्छे लोगों की आंखें खोल दी हैं और ये अपने आप में एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी पिक्चर है। आप इस फोटो में देखेंगे कि हमारी माइनॉरिटी मिनिस्टर्स जो हैं वो साड़ी पहन के, बिंदी लगा के, मंगलसूत्र पहन के मस्जिद नबी में खड़ी हैं या फिर मदीना में खड़ी हैं। और उनके साथ देखिए भारत के ही एक साहब धोती कुर्ते में खड़े हैं और उसके साथ देखिए एक महिला और
सलवार सूट में खड़ी हैं। और इसमें और चाम वाली बात यह है कि इनके साथ एक सिख सज्जन अपनी पगड़ी में खड़े हैं। और उसमें सबसे कमाल की बात कि उसमें सऊदी अरेबिया के 2 सज्जन जो हैं वो अपनी ट्रेडिशनल अटायर में या अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में खड़े हुए हैं। मैं कहता हूं इस पिक्चर के माध्यम से या इस फोटो के माध्यम से सऊदी अरेबिया ने भारत ही नहीं पूरे संसार में ये एक मैसेज भेजा है कि भैया सऊदी अरेबिया जो है इन दकियानूसी बातों से या इन दकियानूसी पुरानी ट्रेडिशनल रूढ़िवादी सोच से बाहर निकल चुका है और वो संसार में सभी धर्मों का एक समान तरीके से सम्मान करता है या सबको एक ही तरह से एक ही बराबर नजर से देखता है और सबको अपनी कंट्री में वेलकम करता है। ठीक है जी। अब मैं एक सल्यूट करता हूं सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस MBS को, मोहम्मद बिन सलमान को, कि उनके विजन के माध्यम से ये न्यूज या ये फोटो ये पूरे वर्ल्ड को एक एक्यूरेट मैसेज भेजती है कि भैया कोई भी धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, वो सारे के सारे भारत से हो, चाहे वो किसी यूरोप से हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका से हो, चाहे वो साउथ अमेरिका से हो, किसी भी देश से हो, वो कोई भी धर्म मानने वाले कैसे भी लोग सबके सब सऊदी अरेबिया में वेलकम है। कुछ दिनों पहले मैंने सऊदिया के प्रिंस MBS का एक स्टेटमेंट सुना था कि हम सऊदिया को यूरोप बनाने जा रहे हैं। ठीक है जी। तब मैंने सोचा था कि सऊदिया अपनी कंट्री को यूरोप कैसे बनाएगा। चलिए ऑयल बेच करके या ऑयल के पैसे से वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो ले आएगा, लेकिन वो जो ओपननेस है, जो कल्चर की ओपननेस है या जो सेक्युलरिज्म है, वो अपनी कंट्री में कैसे लेकर के आएगा। लेकिन आज इन फोटो पिक्चर्स को देखने के बाद या आज इन वीडियोस को देखने के बाद मेरे को साफ जाहिर होता है कि MBS जो है कुछ ही सालों में या कुछ ही दशकों में सऊदी अरेबिया को यूरोप बना देंगे। उनका ये विजन, मैं सैल्यूट करता हूं उनके इस विजन को और उनके द्वारा करे गए इन कार्यों को कि आज ये सारा कुछ सारे के सारे जो प्री सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं वो सऊदी अरेबिया को उस डायरेक्शन में बिल्कुल अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं। और एक ना एक दिन मेरी को पूरी उम्मीद है कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस अपने इस मिशन में 100% तरीके से सक्सेसफुल होंगे। और साथ ही उन्होंने ये मैसेज अपनी और दूसरी मुस्लिम कंट्रीज को भी दिया है कि सोचो और समझो कि इन पुरानी दकियानूसी रूढ़िवादी चीजों को लेकर के चलने से आज की डेट में कोई फायदा नहीं है। सबको बदलना पड़ेगा और जितनी भी नई वैल्यूज हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। ये हो गया मेरा आज का वीलॉग। अब मुझे इंतजार है कल का, जब कल रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और मैं उस पर भी आपको एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है जी। और अगर आपको मेरे इस वीडियो से कहीं भी कुछ वैल्यू मिलती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए। अगर आपको कुछ अपने विचार हैं जो आप मेरे से शेयर करना चाहते हैं या मेरे को बताना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट में लिखिए। और आज के दिन वैसे तो मैं अपने वीडियो का एंड भारत माता की जय से करता हूं, लेकिन आज की वीडियो का एंड जो है मैं करूंगा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।